मुफ्ती साहब, आप जिस तरह फरमा रहे थे कि मिक्स माल हो तो 52.5 तोले चांदी का एतबार होगा, जबकि निसाब तो सोने का भी होता है। यहाँ मिक्स माल हो तो चांदी के निसाब के बजाय सोने के निसाब का एतबार क्यों नहीं किया जाता? इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं हमारे नाजरीन के लिए? ये जो है वो काफ़ी लोगों के जहन में पाया जाने वाला सवाल है। इसमें बुनियादी तौर पर तमहीदन मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये बात जहन में रखी जाए कि इबादात के अंदर फ़ुक़हाए किराम ने एहतियात के पहलू को तरजीह दी है। अगर किसी मामले में शक हो जाता है कि पता नहीं नमाज यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई, ये इबादत मुकम्मल हुई कि नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में एहतियातन जो है ऐसा हुक्म दे दिया जाता है कि जिसमें कम से कम इबादत मुकम्मल तौर पे अदा हो जाए। जैसे फ़र्ज़ कर लें किसी को एक आदत है, उसको जो है नमाज़ों की रकतें भूल जाती हैं, 2 या 3 में शक हो गया, तो फिर फ़ुक़हा ने फरमाया 2 का एतबार करें। अच्छा, क्योंकि अगर 3 की तरफ जाएगा तो उसमें एक जन है कि मुमकिन है कि फिर अगर जो है ना उसकी एक रकत वाकई थोड़ी हो, तो फिर उसमें कहा कि वो कमी का एतबार कर ले, एक फालतू रकत भी होगी, आखिर में सजदा साहब कर लेगा, तो सजदा साहब से चलो उसकी नमाज को हो जाएगा, उसका फिर मखसूस तरीका कार बयान किया। तो इबादत के अंदर एहतियात का पहलू अपनाया जाता है। एक तो ये नुक्ता ज़हन में रखें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सदक़ात के अंदर और बिलखुसूस ज़कात के अंदर फ़ुक़हा ने और हमारे दीन इस्लाम ने, फ़ुक़हा से मुराद कई लोग समझते बस मौलवी निकाले, ये मौलवियों की बात नहीं है। मतलब फ़ुक़हा दीन की जो समझ है उन्हें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुरान और हदीस का फ़हम अता फरमाया है, और कुरान की आयात और अहदीस तय्यबा की रोशनी में, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया था कि जो ज़कात है, जब उनको भेजा किसी जगह पे अमीर मुकर्रर करके, तो वहाँ पे हुज़ूर ने उनको कुछ नसीहतें फरमाई थी, और उस ज़कात के मुतालिक फरमाया था कि तुमने अमीरों से लेकर गरीबों के हाथ में देनी है। तो मतलब क्या इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़ुक़रा का एतबार किया। तो इससे फ़ुक़हा ने ये एक नुक्ता बयान फरमाया कि ज़कात के अंदर अनफ़ा लिल फ़ुक़रा जो सूरत होगी उसका एतबार किया, जिसमें फ़ुक़रा के लिए ज़्यादा नफ़ा होगा। मैंने इसलिए हदीस की तरफ इशारा कर दिया कि मैं बार बार फ़ुक़हा कह रहा हूँ, तो कहीं कहीं कोई पीछे हदीस नहीं है, तो वो तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातें शुरू कर देते हैं कि पता नहीं पीछे कुछ है भी हदीस या नहीं है। तो सब कुछ हदीसें मौजूद होती हैं बैक पे, बस ये है कि हम एक मसले के तौर पर इतना टाइम नहीं होता कि उसके ऊपर तफसील से बात कर सकें। 2 चीज़ें ये हो गई हैं। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें और कुरान के अंदर जो चीज़ें बयान कर दी गई हैं, उनके अंदर हम छेड़छाड़ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मनसूस मसाइल के अंदर हम कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने तमहीदन अर्ज कर दी हैं। अब इस पूरे मसले को समझने के लिए ये 3 चीज़ें जो है ना, वो उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो सोने का जो मिकदार मुकर्रर की है निसाब, वो 20 दीनार मुकर्रर फरमाई है। 7.5 तोले सोना तकरीबन बनता है वो। तो ये जो 20 दीनार मुकर्रर फरमाई है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, इसमें अब ये मसला मनसूस हो गया, हदीस में आ गया। इसी तरह चांदी का जो निसाब है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 200 दिरहम मुकर्रर फरमा दिया। जो जब सिर्फ सोना है हम उस मसले को नहीं छेड़ सकते, मनसूस है। जब सिर्फ चांदी है तो हम फिर चांदी वाले मसले में मनसूस है उसको नहीं छेड़ सकते। ये एक आपके उसूल के तहत ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज ये है कि जब मिक्स माल है, इसके मुतालिक किसी हदीस में नहीं फरमाया गया कि जब सारा इकट्ठा हो तो अब क्या करना है। अब हमारे इख्तियार पे या फुक़हा के इख्तियार पे उसको छोड़ा के वो क्या है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अब अहले इल्म से पूछना है। अब तुम्हें नई मसला मिल रहा है हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पे, और हदीसें दोनों तरफ जो है ना वो अलग अलग सोने और चांदी के मुतालिक मौजूद है। तो अब हमने उसके मकासद शरअ को देखा कि शरीयत क्या इस हवाले से कहती है। तो शरीयत ने एक उसूल ये बयान किया कि एहतियात का पहलू इबादत के अंदर अपनाना है। अब हम उस एतबार से ये देख लें कि 52.5 तोले चांदी अगरचे तकरीबन 1,40,000 आजकल बन रही है, तो 52.5 तोले चांदी की मिकदार इतनी बन रही है। और अगर हम 7.5 तोले सोने का एतबार करते 14-15 लाख रुपया बन रहा है। अब जो बंदा 1 लाख 2 लाख रुपए उसके पास जमा होते हैं, तो 2 लाख पे 3 लाख पे उस पर ज़कात बनती, वो कहता जी सोने का एतबार होता तो मुझ पर ज़कात ना बनती। उसका ये शौक होता है चलो यार बच ही जाता। तो अब वो कहते हैं ज्यादा पे क्यों नहीं की गई, कम पे क्यों कर दी गई है। तो उनके लिए ये जवाब है कि यहाँ पे पहली बात, जहाँ जहाँ मनसूस मसला था वहां पे हम इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मनसूस नहीं था मिक्स माल के अंदर, तो यहाँ पे हमने शरीयत के मकासद के ऊपर गौर फिक्र करते हुए अब अपने इख्तियारात को जितना शरीयत ने दिया था इस्तेमाल किया। वो क्या, एक चीज अनफा लिल फुकरा का एतबार किया कि हम कमी की तरफ, अगर 1,40,000 के ऊपर ज़कात लाजिम आ जाए तो चलो उसकी 2,500 4,000 उसने ज़कात निकाल दी है, किसी का तो कुछ भला होगा ना। और अगर हर बंदे के ऊपर कह दिया जाए कि जी 15 लाख के ऊपर ज़कात होगी बिलफल ऐसी खास सूरत के अंदर,
यकीनी सी बात है कि हमारी जो है ना शायद आधी तादाद बीच में से निकल जाए और वो आज ज़कात के बहाने कुछ दे देते हैं कि चलो यार हम पे फर्ज है, कल वो कहेंगे नफली है ना दे ना दे कौन सी बात। बिल्कुल तो वो जो अनफा लिल फुकरा वाला पहलू है वो नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इबादत में जो एहतियाती पहलू अपनाया जाता है, हम अगर ये फर्ज कर लें कि ठीक है जी 7.5 तोले सोने का एतबार कर लिया जाए, अगर 7.5 तोले सोने का एतबार करते हैं तो उसमें हम गलती पे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 52.5 तोले चांदी, क्योंकि वो तो मनसूस नहीं है, अब हमने तो अपने इदराक से करना है और हमने जो कुरान का फाहम हासिल किया उसको हमारे फाहम के अंदर गलती तो हो सकती है। अब एहतियात का पहलू यही था कि हम 52.5 तोले चांदी के ऊपर जो है ना उसका ज़कात का लुज़ूम करार देते, इसलिए क्योंकि अगर 7.5 तोले पे हो, मुमकिन है कि हम 15 लाख पे जब ज़कात का हुक्म दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगर शरीयत ने 52.5 तोले चांदी के मुताबिक इस खास सूरत में हुक्म दिया होता जो हम तक सही तौर पे हम नहीं समझ सके, तो फिर ये बंदे जो आधे हमारी वजह से निकल गए वो अपने ज़कात से साइड पे हो रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे और हमारे उस हुक्म की वजह से और एहतियात के खिलाफ जा रहा है। इसलिए फिर हमने 52.5 तोले चांदी का एतबार किया। हमसे मुराद वही फुकहा उलमा जो हम तक पहुंचे, तो 52.5 तोले चांदी के एतबार करने में एहतियात पे भी अमल हो गया, मनसूस मसले को भी नहीं छेड़ा, अनफा लिल फुकरा के ऊपर भी। वाह वाह सुभान अल्लाह।